हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम का शेड्यूल किस तरीके से होता है, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल पाए कि अच्छा इस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैम हम एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कोड के लिए पेपर देंगे तो क्या हमारा पेपर ओवरलैप भी हो सकता है, क्या उसी दिन मेरा पेपर जो है हो सकता है दोनों पेपर मेरा उसी दिन हो, क्या ये नहीं कि सेम टाइम पर ही दोनों पेपर हो जाए, तो क्या जो है शेड्यूल रहता है यूजुअली एग्जाम का, तो वो एक बार आप बता दीजिए। तो इस वार्तालाप की पूरी सीरीज में जो है हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट जो आपके डाउट्स होते हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम को लेकर वो जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो शेड्यूल रहता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पहली बात तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो पहले इंटीमेट की जाती है एनटीए के द्वारा कि अच्छा ये जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये जो है जब आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं तो उनमें जो है आपकी स्पेसिफिक डेट जो है मेंशन होती है कि आपने अगर 2-3 क्वेश्चन पेपर कोड भरे हुए तो आपको डेट्स उसमें मेंशन होगी। और हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन पेपर कोड का एग्जाम एक ही दिन हो, बट एक टाइम पे नहीं हो सकता, वो अलग अलग जो है टाइम पर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड ही रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वहीं पर 3 शिफ्ट में ये टेस्ट होता है। लेट्स से आपका एग्जाम जो है 8 मार्च को है तो 8 मार्च के दिन जो है 3 शिफ्ट चलेगी, एक शिफ्ट नंबर 1, एक शिफ्ट नंबर 2, एक शिफ्ट नंबर 3। तो एक शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है 9 से यहाँ पर आप देख रहे हो 9 o'clock से 10:45 AM तक रहता है ये शिफ्ट नंबर 1। शिफ्ट नंबर 2 स्टार्ट होती है 12:45 से और आपकी जो है 2:30 तक, और शिफ्ट नंबर 3 जो है शाम की शिफ्ट होती है 4:30 से 6:15। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर जो है कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन पेपर कोड है और एक आपका पेपर सुबह हो रहा है और एक आपका पेपर जो है शाम के यहाँ पे शाम के जो है आपके 4:30 बजे हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है या फिर अलग दिन भी हो सकता है। तो ये यूजुअली जो 3 शिफ्ट रहती है। अगर हम 2024 के डेटा के हिसाब से देखें तो 2025 में भी मोस्टली यही वाला चीज़ रहने वाली है। थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो सकता है बट ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक दिन में भी मेरे 2 क्वेश्चन पेपर कोड हो सकता है बट टाइमिंग अलग हो सकता है। जो टाइमिंग है पूरे एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 1 hour 45 minutes रहता है। 105 मिनट्स जिसको आप बोलते हो, ये भी 105 मिनट्स, ये भी 105 मिनट्स। वहीं पर जो PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है 20 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर एवरी 1 hour एग्जामिनेशन। 1 hour के लिए 20 मिनट्स, वैसे 1 hour 45 मिनट्स के लिए होता है। तो और जो है थोड़े 30 to 35 मिनट्स इनको जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे कि अगर आप शिफ्ट 1 में जा रहे हैं तो आपकी एंट्री टाइम कितने बजे हो जाता है, 9 बजे का एग्जाम है तो भाई 7 बजे आपको पहुंचना हो जाता है। 7 to 8:30 आप पहुंच जाओ। कोशिश करिए सबसे पहले आप पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए, आपकी जो पूरी जो है फ्रिस्किंग वगैरह हो जाए, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाए, जिससे आप आगे कोई टेंशन ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम में 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आप पहुंच रहे 8:45 तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 8:30 तक लास्ट एंट्री होती है, तो ये जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो 7 to 8:30 आपको पहुंच जाना होता है। वहीं पर 12:45 का होता है तो वो 10:50 to 12 पहुंच जाना होता है। 4:30 to 6:15 होता है। 2:35 से 4 o'clock जो है आपको पहुंच जाना होता है। तो ये जो है एक तरीके का शेड्यूल रहता है हमारे एग्जामिनेशन का। तो आज जो है जो पिछली वीडियो में जो बच्चों के डाउट्स आए थे उनको भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फटाफट से चल लेते हैं कि उनके डाउट्स पे भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं। तो बच्चे के डाउट्स है मैम जो फी फॉर्म होगा उसमें टेस्ट 1 के लिए करूंगी मैं, जैसे मेरा सिर्फ COQP 11 LLB है तो 1200 का ही, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो बच्चे 1200 का ही आपका जो है फॉर्म रहेगा। अप टू 2 के लिए मोस्टली 1200 रहते हैं। हाँ, 2025 में फीस इंक्रीज कर दी गई तो वो बात अलग है, बट 2024 में आप देखो 1200 का था। फॉर्म आ गया का आहाना फॉर्म नहीं आया है, दिसंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा, बट पहले से ही हम आपको रेडी करें कि किस तरीके से जब फॉर्म आएगा तो आपको भरना होगा। वहीं पर मैम ड्यू की फीस जनरल MBA के लिए कितनी रहती है? बच्चे ड्यू में ना एक तो जनरल MBA नहीं है, जो MBA है उनके अलग कॉलेजेस है। ड्यू में जो MBA का वो होता है कैट के थ्रू होता है, CUET PG के थ्रू ड्यू में MBA नहीं होता है। ठीक है शुभम। वहीं पर मैम किस किस यूनिवर्सिटी में MA ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, प्लीज़ इसमें वीडियो बनाओ। रेशमी, वैसे तो MA ज्योग्राफी का कोर्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखोगे मोस्टली सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको MA ज्योग्राफी मिल जाएगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम दूँ जैसे DU, BHU, JNU, इन सब में आपको MA ज्योग्राफी का कोर्स जो है मिल रहा है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो HEQ पे 08 का क्वेश्चन पेपर कोड जो है देना होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल भी रही
की है, मैं ही पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी, तो आप उन क्लासेस को भी चेकआउट कर सकते हो। हम CUET PG जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एडमिशन प्रोसेस का फुल वीडियो बनाइए। देखिए CUET PG जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एडमिशन प्रोसेस कोई अलग नहीं है इसका शिवाजी। आप क्वेश्चन पेपर कोड आप देखिए कि आप कहाँ से आप जो है PG जर्नलिज्म करना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन कहाँ से करना चाहते हो और वो कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में आपका एग्जाम मांग रहे हैं। तो आप बस उस क्वेश्चन पेपर कोड का सिलेबस जो है डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। प्रोसेस तो सभी का सेम रहेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म जैसा सबको भरना है आपको भी वैसा ही भरना है, ठीक है। तो ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, सबका जो है बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देने वाले हो। मैम मैं जनरल कैटेगरी की हूँ कि मैं EWS लगाना चाहती हूँ, तो फॉर्म फिल करने के लिए टाइम EWS को है या नहीं बताना होगा, या EWS की फोटो अपलोड करनी होगी। तो उस टाइम पर समृद्धि बस आपको बताना होगा कि आप EWS से है, बाद में आपको सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होगा। उस टाइम पर आपको सिर्फ बताना होगा कि आप EWS से, सर्टिफिकेट जो है आप बाद में जब मांगा जाता है तब आपको सबमिट करना होता है। मैम कितनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कॉलेज भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट कैसे दे एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे मैम कितनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप यूनिवर्सिटीज को चाहो उतने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज कैसे मिलता है कि मैम उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए बाद में जो है काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उस काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। वहीं पर मॉक टेस्ट कैसे दे एक्सपीरियंस के लिए, मॉक टेस्ट आपको जो है हमारे अड्डा पर दिखाई दे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन कौन से मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो पूरे मॉक टेस्ट जो है आपको पूरा एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे CBT मोड में एग्जाम होता है उस तरीके के मॉक टेस्ट का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ और आप कैसे उनको कम प्राइस में अवेल कर सकते हो वो भी आप वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी। मैम मेरा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट ऑनलाइन आया है, हार्ड कॉपी अभी नहीं आई है, तो CUET फॉर्म फिल करते टाइम ग्रेजुएशन की फोटो भी अपलोड करनी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो उस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ अपने मार्क्स लिखने होते हैं कि आपके मार्क्स कितने रहे। अगर रिजल्ट अवेटेड रहता है तो रिजल्ट अवेटेड भी लिख सकते हो, उस टाइम पे कॉपी सबमिट नहीं होती। उसमें मोस्टली जो है क्लास 10th और क्लास 12th की आपसे मांग लेगा, बट ग्रेजुएशन की नहीं मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो रिजल्ट ही नहीं आया था। बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर भी नहीं दिया होता लास्ट ईयर का भी, क्योंकि पेपर तो पहले हो जाता है मार्च में। वहीं पे यूनिवर्सिटीज के अप्रैल वगैरह में भी होते हैं, तो वो टेंशन मत लो, वो बाद में जब आपका एडमिशन के टाइम होता है तब जो जरूरत होती है, तो टेंशन नहीं लेनी है समृद्धि, ये भी आपका जो है हो जाएगा। वहीं पर मैं आप सभी को बताऊंगी कि गुरुपूरब स्पेशल पर हम आपके लिए जो है 37% तक का आपके लिए डिस्काउंट लेकर आए हैं सभी CUET एग्जाम प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो हमारे बैचेस हो, चाहे हमारी बुक्स हो। तो आप इसको मैक्सिमम ये 37% कब लगेगा डिस्काउंट, जब आप यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है 37 का, ये टीचर के कोड पे यूज़ करने पर आपको मिलता है। जैसे मेरा नाम है आशी, और आशी 20 अगर आप लगाओगे किसी भी चीज़ पर, कूपन कोड होता है वहाँ पर आशी 20 लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, रही बात टेस्ट सीरीज दिखाने की, तो मैं आपको एक बार टेस्ट सीरीज भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे सारे बैचेस अवेलेबल है, यहाँ पर आप बैचेस देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारी टेस्ट सीरीज। तो तेजस टेस्ट सीरीज COQ पे 12 के लिए, जैसे अगर आप MBA के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज नहीं है, तो बैच है। यहाँ पर बैच वाले में टेस्ट सीरीज ऐड ऑन हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको अलग से टेस्ट सीरीज दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, चलिए 1 मिनट। CUET PG पे जाइए, CUET PG में यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज देखोगे तो यहाँ पर आप व्यू ऑल पे जाइएगा। यहाँ पर ये 2 बैच दिखा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये बैच है। इतनी महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है कम ही है। लेट्स से अगर आप किसी की भी लेना चाहते हो, लेट्स से अगर आप लॉ की लेना चाहते हो, COQ पे 14 की लेना चाहते हो, या जूलॉजी की लेना चाहते हो, लेट्स से अगर आप COQ पे 12 की लेना चाहते हो, अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर करो COQ पे 12 की लेना चाहते हो, तो आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे। बाय नाउ के ऑप्शन पे लेट्स से आशी 20 लगाने पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आशी 20 अगर आप इस पे लगाओगे तो आपको ये 1492 की पड़ रही है। इसमें 20 मॉक्स है, 20 मॉक्स आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको ले लोगे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप यहाँ पे आशी 20 कूपन कोड जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 37% आपका डिस्काउंट जो है यहाँ पर लग गया है। तो कोई भी चीज़ यूज़ करनी है आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com। वैसे तो ये वार्तालाप सीरीज बनाई इसलिए गई है जिससे आप नीचे ही इस वीडियो के अपने कमेंट्स डाल दीजिए, जो भी डाउट्स है वो डाल दीजिए, तो जिससे जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिले तो आपका डाउट जो है सॉल्व हो जाए। तो इसलिए ये पूरी वार्तालाप सीरीज जो है चलाई जा रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।